जय श्री राम गाइस, सभी लोग को नमस्कार। और बहुत मैं टेंशन में आ गई। मैं पूरा वीडियो बनाई, पता नहीं क्या हो गया। कोई नहीं, शुरू करते हैं। आज मैं थोड़ा स्पेशल वीडियो बना रही हूँ और उसमें ट्विन फ्लेम भी है और स्टार सीड भी हैं, सोलमेट भी हैं। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, क्योंकि मोस्टली जो है बहुत अच्छी वीडियो बन गई थी। कैसे डिलीट हुआ मुझे खुद समझ नहीं आया, कैसे डिलीट हो गया। देखते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा अपसेट है, कुछ ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डिपेंड है किसी और पे। एक बजे वीडियो बनाई थी, सोच लो। ठीक है, ओके। कोई है जिसको जजमेंट की ज़रूरत है, कोई यहाँ बुरे फंसा है। मैं आपको बता दूँ, कोई गुहार लगा रहा है ईश्वर से। गुहार लगाने का मतलब कोई ऐसा फंसा पड़ा है, कोई लीगल ऐसा काम है जिसमें वो फंस गया है, वहाँ से उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, बहुत दुखी है। और ये ट्विन की ही रीडिंग निकल के आ रही है, मैं आपको बता दूं। एस ऑफ पेंटिकल्स, परेशान है आदमी। पेंटिकल्स की उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल वो फंसा है। वैसे तो ये मिररिंग का कार्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जहाँ फंसा है आप देखोगे कि जिसको भी ये मिरर कर रहा है, ये कार्ड सामने वाला नहीं फंसा है, लेकिन ये फंसा है। इसको अपनी बेवकूफ़ी पे पूरा गिल्ट फील कर रहा है, पूरा इसको पश्चाताप है। ये जब भी कोई चीज़ मांगता है, प्रेयर करता है, तो इसको ऐसा डाउट होता है कि इसके आगे पीछे कोई इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए ये प्रेयर करते टाइम में ध्यान मग्न नहीं हो पाता और इधर उधर जरूर देखता है। इसका इस एनर्जी में कार्ड आने का मतलब कि ये जिस भी वजह से फंसा है, इसकी वजह ये है, कोई डेविल एनर्जी इसको पूरी तरह जकड़ रखा है या रखी है। ये बाहर निकलना चाहता है उससे।
ये अपना कप किसी और को ऑफ़र करना चाहता है। इमोशनली बहुत ये वीक पर्सन है, बहुत जल्दी किसी की बात में आता है। और पावर में होने के बाद भी ये जो है इतना मुसीबत में फंसा है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। आउल का मतलब हो गया फिलहाल तो ये फंसे ही हैं। इनके बचपना का, इनके ईमानदारी का किसी ने खूब फायदा उठाया। और ये पूरा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हर जुगाड़ लगा रहे हैं बाहर निकलने के लिए, फ्री होने के लिए। ये कई बार अपनी सिचुएशन से परेशान होके ये किसी और दिशा में देखते हैं, जैसे इनको लगता है कि कहीं से मुझे सहारा मिल जाए, कहीं से कोई एक तिनके का भी सहारा इनके लिए इनको इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। तभी ये फ्रीक्वेंटली अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाल पाएंगे। तभी इनके दिल को शांति मिलेगी, तब इनको ऐसा लगेगा कि मैं अब फ्री हूँ, अब मैं कुछ और भरपूर सोच सकता हूँ। इस तरह के ख्याल में ये बहुत टाइम से अपना इन्होंने ध्यान लगाया है। ये जो पोस्चर आप देख रहे हैं, ये पोस्चर ये बताता है कि ये इंसान स्पिरिचुअल हो रहा है, लेकिन प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे अफसोस जैसे, पश्चाताप जैसे चीज़ें आ गई हैं। इतने सारे कप इसके लाइफ में आए थे, उसमें से कोई भी कप इसको सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस ही दिए हैं। और ये अभी भी उसी जगल वाले फेज में है। ये बहुत परेशान होके ये भाग जाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि कब मैं निकलूं, ज़रा सा मुझे, मैं थोड़ा भी फ्री हो जाऊं, मैं इस एनर्जी से निकल जाना चाहता हूं। फिर जाकर के अपने आप को ये थोड़ा फ्रीक्वेंटली अपने आप को पाएंगे कि खुली हवा में घूमना चाहते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा माहौल इनके वजह से हो गया है कि ये कई लोगों के चक्कर में, अगर ये इस सिस्टम से, अगर इस एनर्जी से ये निकलेंगे तो बहुत मुश्किल में और पड़ने वाले हैं। ये इतने लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं। हालांकि इनके साथ एंजल हैं,
एंजल से भी ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं 2 सिनेरियो को कवर कर लूँगा, लेकिन ये 2 से ज़्यादा जो सिनेरियो है वो इनके बस की बात नहीं है। इस वजह से ये बार बार सॉर्ड्स की एनर्जी में आने का मतलब कि इनके ऊपर जिस भी एनर्जी का दबाव है वो कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाए तो समझ लो कि गुहार लगाने से तो बात नहीं बनेगी, वो सिस्टम से ही वहाँ से उनको फ्री होना पड़ेगा। अब यहाँ इनको एक तिनके का सहारा दिख रहा है, क्योंकि ये इसीलिए स्मरण शक्ति के ख्यालों में हैं कि मुझे कुछ ऐसा चांस मिले। ये इस कप को छोड़ना चाहते हैं जिस कप में ये बहुत बुरे फंसे, इनको फंसाया गया, या फिर ये फंसे, या फिर इनको किसी ने अपनी मैनिफेस्टेशन के थ्रू इनको अपने कब्जे में किया। ये फ्री होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, कोई तो बताओ, मैं इस प्रॉब्लम का एंड करना चाहता हूँ। इस बात को लेके बहुत पेशेंस भी इन्होंने संभाला है। और ये इस एनर्जी को भी कैरी करते हैं। आप देख लो, ये एनर्जी ऐसी है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, साम्राज्य खड़ा कर सकता है, इतना ये ताकतवर है। पीछे से आप देखोगे जो शेर का जो इमेज दिखाया गया है, ये इसी बात का प्रतिबिंब है, प्रतीक है कि ये आदमी पावर भी रखता है लेकिन दिल का बड़ा कमज़ोर भी है। और इस बात का भी सबूत है कि ये आदमी अगर चाहे तो मामला जो दिल का है उसको मजबूत करके ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन फंसा पड़ा होने के नाते अभी ये ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, इसके ये बहुत बार इसके पीछे इतने गॉसिप हो रहे हैं, इतनी प्लानिंग चल रही है इसको नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि जब कोई मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है तो समझ लो कि मामला बहुत गंभीर है। ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी हैंगमैन में है ये आदमी, लटका पड़ा है। लटका क्या पड़ा है, सारे एंगल इसने अपना लिए कि इस जर्नी में सारे तरफ से इसने देख करके खुद को आजमाया, सिचुएशन को आजमाया, लेकिन अभी ये बंदा फ्री नहीं हुआ। ठीक, बड़े पैतरे अपना रहे हैं, बहुत बहुत टाइम हो गया इस आदमी को फंसे हुए। ठीक है, बस किसी की राह ताक रहे हैं। कोई ऐसा है, कोई इसको लाइफ में ज़रूर सपोर्ट दिया था जिसकी वजह से ये आज उसी चीज़ को याद करता है और सोचता है कि काश मैं वो टाइम पढ़ लिया होता तो मुझे समझ आ जाता। ऐसा सोच के ये देखो सोच रहा है कि कितने सारे कप को इसने अपने दिल से हटाया है। देख लो, ये डेफिनेटली ये मल्टीपल रिलेशन में रहा होगा बंदा या बंदी, जो भी है। ठीक है, देख लेते हैं कि आपके क्या थॉट्स हैं इनके लिए। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप
कुछ ऐसा ग्रो करने का सोच रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये अब हैंगमैन इसमें भी आया आपके लिए, इट मीन्स आपसे इनका कुछ टांका लगा हुआ है, कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कोट कटिंग करते हैं ना, कुछ ऐसा है कि ये आदमी जब तक क्लियर नहीं होगा, आपकी सिचुएशन क्लियर नहीं होगी। वो अलग बात है कि आपका काम आसानी से चल रहा है, इनका मुश्किल से चल रहा है, लेकिन जब ये बिल्कुल कट आउट हो जाएगा इससे रिश्ता, फिर आपको एक स्मूथ लाइफ, फिर आप मतलब देखा जाए तो फिर एक लाइट वेट में जब आप आ जाओगे, फिर आपकी लाइफ में कुछ और भी अच्छा होने के चांस हैं। हालांकि आपने इस आदमी से बिल्कुल मूव ऑन कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा है, आपको जजमेंट भी मिल चुका है। बावजूद अब देखते हैं आगे क्या कार्ड आता है। ठीक है, आप बहुत ही पावर में हो, ठीक है, बहुत आप करुणामयी इस समय हो, बहुत दयालुता के साथ आप जी रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, वो क्लियर आउट नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी प्रॉब्लम बनी कि हाँ डेफिनेटली। अब इसमें ये दिखाया गया है कि कुछ ऐसा है जो आपको बार बार रह के याद आता है और उससे आप दुखी हो जाते हैं। ठीक है, आप हाई प्रीस्टेस में भी हैं, आप पावर में हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसा, हाँ डेफिनेटली मुझे लगता है कि ट्विन जर्नी का कुछ सिनेरियो चल रहा है। ओके ओके ओके, तभी कुछ ऐसा है कि आपके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है आपके लिए, प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई मैच्योर पर्सनालिटी आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इतना जान। या तो जिस आदमी के साथ ये बंदा फंसा है वो बहुत मैच्योर है, वो इसको कहीं और नहीं आने जाने दे रहा है, लेकिन जो ये कार्ड चैरियट का कार्ड आया है, इससे क्लियर होता है कि आप इस आदमी से इसलिए अलग नहीं हो पा रहे कि कोई लेना देना, कोई कर्माज ऐसा है पेंडिंग जो कि अभी क्लियर आउट नहीं हुआ है। उसको क्लियर, ओ टावर आने का मतलब आपको पता है? आपकी रीडिंग में टावर आया है, इट मीन्स कि क्लियर है कि इस आदमी की वजह से आपकी लाइफ में टावर आने के चांस है। जैसे जिसमें दिखा रखा ना कि आप फ्रिक्वेंटली आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पूरी तरह पावर में हैं, ठीक है, आपने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, आपने इनसे मूव ऑन भी कर लिया है, ठीक है, और आप इस एनर्जी में भी हैं। इट मीन्स ये कोई ट्विन जर्नी का, ट्विन फिल्म का ही रीडिंग निकल के क्लियर आया हुआ है, ठीक है। टावर आने का मतलब कि कुछ ऐसा, जैसे मान लो कि अब इसमें जितने भी कार्ड आए हैं कि आप ग्रोइंग फेज में, मतलब आपने टर्न ले लिया है ग्रो की तरफ, ठीक है, उसके बाद टावर आ रहा है, इसका मतलब ही लग रहा है कि आपकी ग्रोथ में बाधा का कुछ ऐसा आएगा। जैसे नहीं, कई बार जनरली होता है ना कि जब बहुत कोई खुशी आती है तो कुछ ना कुछ भगवान उसमें टांग अड़ा देते, कोई ना कोई ऐसी आपत्ति, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आती है, तो कुछ इस तरह का है कि आपके लाइफ में जैसे आप ग्रो करोगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आने के चांस है, या तो इसको इसको जानबूझ के किया जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बहुत इंप
ठीक है, हो सकता है, क्योंकि ये आदमी आपको मैसेज करना चाहता है, आपकी लाइफ में मैसेज आने के चांसेस हैं। कोई ऐसी चीज़ का आगमन दिखा रहा कि कोई ऐसी चीज़ आने वाली है, तभी ये कार्ड आने का मतलब अभी कोड अभी क्लियर नहीं हुआ है। आप निकल तो गए हो, लेकिन कुछ भीतर ऐसा है जो एक दो दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है। तब आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी। जब बिल्कुल इस टावर मूवमेंट को आप फेस कर लोगे, उसके बाद आपका मेहनत आपके लिए रंग लाएगा। ठीक है, फिर आप के ऊपर जो बोझ है ना, उस बोझ से फिर आप निजात पाओगे, फिर आपकी लाइफ में खुशी आएगी, फिर आप एक ग्राउंडेड जीवन जीना शुरू कर दोगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, अब इसमें दिखा रहा कि ना आप हो ऐसी मोड में हो, आप कुछ आप भी तलाश रहे हो, किसी को देख रहे हो। आई थिंक आप किसी नए पार्टनर की खोज में हो। किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई आपको कप देना चाहता है, लेकिन जो देना चाहता है वो बहुत विचार में है, बहुत सोचता है। वो भी फैमिली वाला है। जरूर आपकी लाइफ में कप ऑफर होगा, क्योंकि जो ऑफर आएगा ना वो भी जगल ही कर रहा है। तो आपकी लाइफ में ट्विन जर्नी की जो प्रॉब्लम है वो चली रही है, अभी वहाँ से आप निकले नहीं हो। जैसे वहाँ से आप निकलोगे तब आपको एक ऑफर कहीं से न्यू बिगनिंग के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ मामला। क्लियर सी बात है, अभी सारा कुछ पेंडिंग, सब ठीक ठाक है, बट कोई एक धागा ऐसा है जो आपस में जुड़ा है, खींचातानी चल रही है। ठीक है, वो जैसे टूटा रास्ता सा। ठीक है, थोड़ा सा मैं एंजल कार्ड से देख लेती हूँ। सोचो मैंने 35 मिनट का वीडियो बना दिया था, और 5 मिनट रह गए थे। प्लान यही था कि 40 मिनट का करके, और वो फिर पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लिए कुछ चांस है। सामने वाले के लिए देख लेते हैं। विद इन अब नेक्स्ट मंथ आप देखो, उस पर्सन के लिए कुछ महीने में क्लियर होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आने वाले कुछ महीने में उनको रिजल्ट मिलेगा। आपको आने वाले कुछ हफ्ते में रिजल्ट मिलेगा। कि आप देखो ना कैसे जुड़े हो आप ही जुड़े हो ना, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो अच्छा, रीडिंग अच्छी आई है। वैसे मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम के लिए कार्ड तो हम देख सकते हैं, लेकिन कार्ड से हम ये क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, अगर सारी डिटेल हो तो निकलेगा, डेफिनेटली फिर निकले। और ट्विन फ्लेम के लिए तो मैं आपको बता दूं कि
वही मतलब स्पेशली कस्टमाइज रीडिंग ही लेनी चाहिए। कलेक्टिव के साथ ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, लेकिन इसमें आया है ऐसे ही था कुछ। जब हम सफ़र कर रहे थे सुबह मॉर्निंग में जब प्रेयर करते हैं तो कुछ ऐसा ही अंदर से हो रहा था कि चलो ट्विन फ्लेम के लिए कार्ड निकालते हैं, ठीक है। तो निकलता है, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप ये कहें कि प्रॉपर हमें तो उसका इलाज मिल जाए, बस इससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। कलेक्टिव के लिए तो इलाज भी निकल सकता है, ठीक है। तो इस तरह का है। तो आज की रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी ट्विन जर्नी में है, जो भी सोल जर्नी में है, या फिर अगर किसी ने अपनी लाइफ में बहुत दिक्कत झेली है, तो कई बार स्टार सीड भी होते हैं। स्टार सीड को भी आप ये मत समझना, उनको तो और भी दिक्कत आती है। ट्विन का तो पता चल जाता कि हाँ कोई सपोर्ट के में है। स्टार सीड के लिए और प्रॉब्लम आती है। मोस्टली जो स्टार सीड होते हैं वो अकेले ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। उनके लिए बहुत रेयर में ऐसा, तो उनके ऊपर टोटल डिपेंड करता है क्यों किसके साथ। लेकिन जो ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि दोनों हाफ हाफ होने के नाते, मतलब दो बॉडी में होने के नाते वो कई बार सक्सेस नहीं होते हैं, बहुत अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। एंड ऑफ द डे किसी टाइम ऐसा आता है कि उन्हें पता चलता है कि कुछ हमारे साथ ऐसा हो रहा है जो अजीब हो रहा है, विचित्र हो रहा है। वो अपने आप को विक्टिमाइज फील करते हैं और उसी चीज़ के इलाज के लिए वो बहुत बहुत सारी जगह दिखाते हैं, ऐसे वैसे जैसे तैसे सारे पैतरे वो अपना लेते हैं अपने आप को एक अच्छा साबित करने के लिए। अपने मतलब हर तरह से देखा जाए ट्विन फ्लेम की जर्नी जो होती है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बट ये है कि उसका एक मकसद तैयार हुआ होता है पहले ही से हम कमिटमेंट हो जाते हैं ईश्वर के साथ। वहाँ पे हम कुछ ऐसे वादे इरादे वहाँ पे छोड़ आते हैं कि हम इस धरती पर आकर के ऐसा करेंगे। तो उसी चीज़ को वो एक तरह से पनिश समझ लीजिए। यहाँ आने के बाद जब ट्विन फ्लेम भूल जाते हैं, अपने रूटीन में लग जाते हैं, 3D लेवल की चमक धमक में पड़ जाते हैं, तो बार बार ईश्वर जो है मैसेज देते हैं। वो मैसेज उनके लिए बहुत पेनफुल होता है, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह बहुत लंबी बहुत डीप कहानी है। इसको आप 1 to 1 हर तरह का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा या पता भी होगा। तो ऐसे में होता है ट्विन फ्लेम को बहुत ही सहजता के साथ, क्योंकि सहजता एक ऐसी चीज़ है ना कि इसे अब सहज होने का मतलब क्या है। अगर आपके अंदर हर तरह की क्वालिटी है, साथ में अगर आप सहज भी हो तो होगा क्या कि मैं बता रही हूँ ना, सहज होने का मतलब आप एक प्रशासन को भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इसी तरह की कुछ सहजता हमें लेनी होती है कि हमें प्रशासन नहीं चलाना, लेकिन हमें इतनी सहजता बरतनी होगी, इतना ग्राउंडेड रहना होगा, हर तरह की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपने आप को ग्राउंडेड रख कर के, तभी जब तक हम किसी चीज़ को सह के नहीं समझते हैं तब तक हमारी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आती हैं, हमें वो दर्जा ही नहीं मिलता। ऐसे भी हम विक्टिमाइज रहते हैं, शुरू में फैमिली में हुए, वहाँ भी होते हैं, ठीक है। फिर रिश्तेदारों में देखा जाए, धीरे धीरे शादी ब्याह अगर हो गया तो ससुराल में तो और भी ऐसी की तैसी होती है। तो इसलिए देखा जाए तो बहुत सूझबूझ के साथ ट्विन फ्लेम को जो है बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही पाबंदी में, बहुत ही रूल रेगुलेशन में ये सारी चीज़ें ख्याल रखना होता है। बाई मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका भी पनिश मिलता है। प्लस ट्विन फ्लेम की जर्नी में एक और बहुत ख़तरनाक चीज़ें मैं बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में अगर आप हैं तो आपके पूर्वज जो हैं, आपके ख़ानदान में कहीं से इधर उधर से अगर कोई गलती हुई है तो उसका भी सफाई आपको ही करना है, क्योंकि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए इस धरती पर भेजा जाता है। आपका आखिरी बर्थ होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है कि जब आपका आखिरी बर्थ है तो इस बर्थ में आपके ख़ानदान में जितनी भी छोटे मोटे क्या जो भी स्मृतियाँ बिगड़ी हुई हैं, DNA चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ों को साफ करके एक तरह से क्लींजिंग, आपकी जब अंदर से पूरी सफाई हो जाती है, आप एकदम नए वर्जन में आ जाते हो। फिर जाकर के आपके लिए एक नई बिगनिंग, एक नया निर्माण किया जाता है आपके लिए,
पहले तो आप खुद एक एग्ज़ाम्पल बनते हो अपने आप में, फिर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि इसके पहले जो आप झेल चुके होते हो हर तरह से, फैमिली में भी बहुत आपको, अगर कोई आपको बहुत प्यार करने वाला होगा भी ना, तो बाकी लोगों को रास नहीं आएगा। पहली बात तो सारे आपको दिल से प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि सभी के साथ कर्माश जुड़ा होता है, उसी का निपटारा करने के लिए आपको बर्थ मिलता है। और बाई चांस कोई आपकी एनर्जी से थोड़ा मोड़ा मैच करता हुआ आपको लवी डवी बनाना भी चाहेगा, तो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को फेस करना, शादी ब्याह हो जाती, फिर बच्चे भी अगर हो गए तो और भी समझ लो कि आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी और उस एज के हिसाब से अपनी लाइफ के जो स्टेप्स होते हैं वो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते जाते हैं। जैसे आप छोटे थे तो ठीक है, शादी हो गई, अब एक और चीज़ ऐड हो गया आपकी लाइफ में, बच्चे हो गए, एक और स्टेप ऐड हो गया। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप सिंगल हो तो समझो लाइफ आपकी लंबी चल रही है, लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, रिश्तेदारी हो गई, लेना देना हो गया, तो लाइफ लंबी होने के साथ साथ चौड़ी भी हो जाती है। अब उस चौड़ेपन में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब आपको झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि आप हर तरह से जकड़ गए हो। बच्चों को छोड़ के रह नहीं सकते, फैमिली को छोड़ के रह नहीं सकते, फैमिली से आपको प्यार नहीं मिले, आपको प्यार देना पड़ेगा लेकिन मिलेगा नहीं। आपको काम करना पड़ेगा उनके लिए, लेकिन आपको अपने काम के लिए कोई नहीं है। आपको सबको समझना पड़ेगा लेकिन आपको समझने वाला कोई नहीं। इन सारी चीज़ों से गुजरते गुजरते ऐसा लगेगा एक टाइम कि आपकी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा ख़त्म हो गया, आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ अकेले में रोना आया। एक जो खालीपन था भीतर भीतर कि कोई तो मेरे लिए होगा, कोई तो समझेगा। जब नहीं होता है तो फिर हम थक हार के भगवान को सरेंडर बोलते कि हे भगवान, अब तू ही तू है, अब चाहे तू मुझे मार, चाहे मेरी चमड़ी उधेड़, चाहे मुझे सूली पे चढ़ाओ, सब कुछ मंजूर है। जैसा बोलोगे ऐसा करेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें ट्विन फ्लेम की लाइफ में होती हैं। और जितना आसानी से मैं इतनी सारी चीज़ें बोल गई, इतना आसान तो फिर भी नहीं होता। तो यही बताना था कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। मुझे पहले नहीं विश्वास होता था, लेकिन जब कहते हैं खुद पे बीतती है तो पता चलता है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कल का मैं श्योर नहीं बताऊंगी कि कौन सा वीडियो, शाम को जो प्रेयर के थ्रू जो भी मुझे मैसेज मिलेगा, जो इंट्यूशन अंदर से काम करेगा, दिल, सब चीज़, इंट्यूशन, दिल, दिमाग, सिचुएशन, प्रेयर, सब कुछ मिल करके जिस भी एक चीज़ पे टारगेट फिट हो गया, फिर उसकी वीडियो मैं कल बना दूँगी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक है, अगर आप इस जर्नी में हैं तो प्लीज़ कृपया ध्यान रखिए, गलतियों से बचिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए, सिस्टम में रहिए, रूल में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।